अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा विराज की तरफ गुस्से से देख रही होती है और विराज भी शौक होता है। इतने में विरान देखता है कि वो सब उसका ड्रीम होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो अनुपमा के पिछले एपिसोड हमने देखा था कि काव्य अनुपमा के पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी शादी में लेट आई। और कहती है कि आज मेरी भी शादी थी लेकिन मेरी शादी में मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। इतने में अनुपमा से पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। इस पर काव्य उसे बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड वही है जिससे तुम अभी शादी कर रही हो। जिसे सुनकर अनुपमा शौक हो जाती है, लेकिन ये सब विराज का ड्रीम होता है। काव्या वहाँ आती तो है लेकिन वो अनुपमा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। इतने में अनुपमा के आज के एपिसोड में काव्या वहाँ आती है और बात से पूछती है कि तुम थोड़ा और लेट आ जाती, जिस पर काव्या कहती है कि लेट आना ना आने से बेहतर है। मैं काव्या सब घर वालों से कहती है कि अब मैं आ गया हूँ, मैं सारे रस्म और रिवाज में हिस्सा लूंगी। इतने में काव्या से कहती है तुम ज़रूर हिस्सा लो लेकिन आज कुछ अपशकुन ना करना, जिस पर काव्या कहती है कि जो अपशकुन होना था वो हो गया। इतने में सब घर वाले उसकी तरफ शौक से देखते हैं, जिस पर काव्या कहती है कि मैं मेहंदी में हुए अपशकुन की बात कर रही हूँ। इतने में काव्या विनराज के पास आती है और उसे अनुपमा के मांग में सिंदूर भरने को कहती है। विनराज काफ़ी कंफ्यूज और टेंशन में होता है, उसे डर लग रहा होता है कि काव्या सबको उसकी सच्चाई ना बता दे। काव्या का ऑर्डर मान रहा होता है और वो अनुपमा की मांग में सिंदूर भरता है। इतने में काव्या मंगलसूत्र निकालती है। ये वही मंगलसूत्र होता है जो विनराज काव्या के लिए लाया होता है। विनराज अनुपमा को मंगलसूत्र पहनाता है और अनुपमा विनायक की शादी हो जाती है। इतने में अनुपमा बहुत खुश होती है और वो सब घर वालों से कहती है कि मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो विनराज की तारीफ करती है और मैं शादी करके यहाँ आई हूँ। विनराज ने मुझे 5 गिफ्ट दिए, एक उनका प्रेम, एक उनका विश्वास। इतने में सब घर वाले पूछते हैं कि बाकी 3 कौन से हैं, जिस पर अनुपमा कहती है कि मेरे 3 बच्चे। इतने में परितोष, निधिनी और संजय काव्या के पास जाते हैं। परितोष काव्या को वार्न करता है और कहता है कि तुमने मेरी माँ की खुशियों पर कुछ आंच लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने में संजय परितोष को रोकता है और कहता है कि चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। इतने में काव्या आगे आती है और कहती है कि विदाई के बगैर कोई भी शादी मुकम्मल नहीं होती। जिस पर लीला काव्या से कहती है कि अनुपमा तो पहले से अपने ससुराल में, अब वो विदाई करके कहाँ जाएगी। जिस पर काव्या कहती है कि विदाई तो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दुल्हन रोए ना तो लोग बातें बनाते हैं। इतने में विनराज काव्या को देखता है और सोचता है कि वैसे पागलों वाली बातें क्यों कर रही है, वो तय दुख में आकर पागल हो गई है। इतने में काव्या डांस करती है और वो अनुपमा भी उसे ज्वाइन करती है। काव्या और अनुपमा दोनों मिलकर डांस करते हैं। दूसरी तरफ विदाई का सुनकर अनुपमा की माँ इमोशनल हो जाती है, जिस पर बा उससे कहती है कि आपकी बेटी की तो 25 साल पहले विदाई हो गई है, अब आप इमोशनल क्यों हो रही हैं। जिस पर जयेश कहता है माएँ तो फिल्म में विदाई देखकर इमोशनल हो जाती हैं, यहाँ तो उनकी बेटी की विदाई हो रही है, लगता है 25 साल पुरानी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई हैं। दूसरा विनाश काव्या से ना आने के लिए सॉरी बोलता है। काव्या कहती है कि अब तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अनुपमा की माँ अनुपमा से कहती है कि लगता है 25 साल के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, तुमने इस घर में आके बहुत कुछ सहा है 25 सालों में। जिस पर अनुपमा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। जिस पर अनुपमा की माँ कहती है अगर बेटी माँ को कुछ ना भी बताए तो माँ बेटी की आंखों से पढ़ लेती है, और मुझे तुम्हारी आंखों ने सब कुछ बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ कितनी मुश्किल थी। अनुपमा की माँ अनुपमा को बहुत से आशीर्वाद देती है। इतने में अनुपमा का भाई कहता है कि लगता है आपकी असल बेटी यही है, लगता है कि आप मुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठा कर लाए थे। इतने में तीनों हंसने लग जाते हैं। इतने में अनुपमा की माँ और भाई अनुपमा को लेकर आते हैं और दूसरी तरफ लीला विनाज अनुपमा के घर प्रवेश की तैयारी कर रही होती है। इतने में काव्या आकर अनुपमा की साइड पर खड़ी हो जाती है। सब घर वाले काव्या से पूछते हैं तुम तो लड़के के साइड से हो, तुम विनाश की दोस्त हो, अब तुम अनुपमा की साइड पर क्यों चली गई हो। जिस पर काव्या उन्हें बताती है कि मैंने आधी शादी विनाश के साइड से अटेंड की है, अब मैं आधी शादी अनुपमा की साइड से अटेंड करूँगी, क्योंकि विनाश के साथ अनुपमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इतने में काव्या अनुपमा और विनाश के पीछे आके खड़ी हो जाती है। इतने में अनुपमा और विनाश घर प्रवेश करने वाले होते हैं कि समर आगे आता है और लीला से कहता है कि अब आपको पैसे लेने होंगे क्योंकि आप लड़की वालों की तरफ से हैं, इनके पैसे बनते हैं। इतने में सब घर वाले पैसों को लेकर मजाक कर रहे होते हैं। काव्या अनुपमा विनाश के पीछे खड़ी होती है, वो आहिस्ता तो उन दोनों का गठबंधन खोल देती है। इतने में घर वाले उनको अंदर आने के लिए कहते हैं। काव्या विनाश को पकड़ लेती है और अनुपमा अंदर आ जाती है। अंदर आती है, सब घर वाले गठबंधन खुला हुआ देख कर शौक हो जाते हैं और सब उसे शौक की नज़रों से देखते हैं। और वो सोचती है कि सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। जब वो पीछे देखती है तो उसका गठबंधन खुला होता है। अनुपमा भी शौक हो जाती है और काव्या विनाश से कहती है अब तुम्हारा गठबंधन से मेरे से बंधेगा। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वही है जो हमने लास्ट एपिसोड के अपकमिंग प्रोमो में देखा था। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा बहुत खुश होती है और वो अपने घर के बाहर आती है और देखती है काव्या विनाश रोमांस कर रहे होते हैं। विनाश काव्या से आई लव यू कहता है और दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। ये देखकर अनुपमा शौक हो जाती है और उसकी ज़िंदगी उसको वो से देखती है, उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी उजड़ गई है, उसकी खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं, उसकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है।
अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें